बिना समय बर्बाद किए क्लास शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है बच्चों, वो एक नरेशन है। द एक्टर सेड टू हिज को स्टार सरिता। एक्टर ने अपनी को स्टार सरिता से कहा, विल यू गो विद मी फॉर ए कप ऑफ टी इन द इवनिंग टुडे। क्या आज तुम मेरे साथ एक कप चाय पीने जाओगी शाम को। बच्चों विल का वुड करना है, तो विल का वुड जो है हमें वो देखना पड़ेगा। पहले पार्ट में टुडे गलत, दूसरे पार्ट में टोल्ड गलत क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तीसरे में रिक्वेस्ट से गलत, आंसर हो गया चौथा। इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड आएगा, विल का वुड हो जाएगा, टुडे का दैट डे, पहले का आंसर चौथा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। विवेक सेड टू हिज फ्रेंड। विवेक ने अपने दोस्त से कहा, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द स्विच। क्या तुम स्विच को बंद कर सकते हो। बच्चों जब यहाँ पे ये प्लीज है हमारा, तो मेरा आंसर रिक्वेस्टेड वाला होगा, आंसर तीसरा हो गया। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इसको इस तरीके से बनाया जाए, विवेक आस्क्ड हिज फ्रेंड, समझ लें इसे, बढ़िया है ये। कभी पेपर में आप खुद से नंबर कटवा के आओ फिर हमसे शिकायत करो। विवेक आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ, और यू का क्या हो जाएगा बच्चों, ही। और फिर आएगा इसके बाद में बच्चों कुड और टर्न ऑफ द स्विच। मान लेते हैं कि अगर एक ऑप्शन ये भी होता, या ये मान लेते हैं कि पूरा सेंटेंस ऐसी रहता, बस यहाँ पे रिक्वेस्टेड होता, बाकी आगे सब कुछ ऐसी रहता इफ वगैरह करके, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर ऐसी स्थिति में भी यही होता। मतलब क्या है कहने का, मतलब यह है कुड यू प्लीज हो, या विल यू प्लीज हो, या कैन यू प्लीज हो, या वुड यू प्लीज हो, या बच्चों इम्पेरेटिव में प्लीज हो, कॉमा स्विच ऑफ द टीवी कुछ करके। तो जब रिक्वेस्ट कर दी गई है तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्ट लगाएं और इंटरोगेटिव को ख़त्म करके आप डायरेक्ट टू फर्स्ट फॉर्म लगाएं। इसे नोट कर लें आप लोग, इंटरोगेटिव बनाने से बचें जब रिक्वेस्ट की फीलिंग आए, जब प्लीज़ दिया हो आपको। मैं इसका आंसर इसी से बनाऊंगा, रिक्वेस्टेड और टू टर्न ऑफ द स्विच। कोई इंटरोगेटिव नहीं बनेगा, कोई इंटरोगेटिव नहीं बनेगा, मजबूरी में बन जाएगा। जब ये नहीं होगा तो ये कर लेना, फिलहाल तो यही करना आपको। मेरा तरीका, मेरी ग्रामर, जो मेरी प्रैक्टिस, जो मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरा आंसर तीसरा ही है। पहले में टोल्ड गलत है क्योंकि प्लीज़ की फील नहीं हो पा रही, दूसरे में आस्क्ड इंट्रोगेटिव के हिसाब से तो बढ़िया, लेकिन ये प्लीज़ लिखना और रिक्वेस्ट ना करना गलत है, ये गलत है। और दूसरी बात, ये सब फालतू की बातें हैं। आंसर बच्चों तीसरा ही है। ये तो आपने कर लिया होगा, लेकिन बताऊं अगर ये भी ऑप्शन होते तब भी वो आंसर होता, ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इट अपियर्स दैट, ऐसा लगता है कि। एक सवाल मैं आपसे वैसे ही कर रहा हूं, अगर आपको पता हो थोड़ा टेंस के बारे में, तो सवाल है मेरा, इट इज अपियरिंग दैट। ध्यान रखना बच्चों, जब आगे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया हो, या ऐसे समझ लो जब दैट क्लॉज दिया हो तो इट इज अपियरिंग नहीं होता, इट अपियर्स होता बच्चों, और इट सीम्स होता, इट इज सीमिंग नहीं होगा। इसका ध्यान रखना, इस वाइंड नहीं आती है ऐसे केस में, ऐसे केस में। तो इट अपियर्स दैट, ऐसा लगता है कि द होल ग्रुप इज म्यूटिनस। बच्चों म्यूटिनस होता है बागी, मतलब विद्रोही, जो विद्रोह कर दे। तो इसके सिनोनियम क्या बनेंगे, इसका सिनोनियम बन जाएगा रिबेलियस, या अगेंस्ट। सिनोनियम है इसके, हमसे क्या पूछा एंटोनियम, हमारा तो एंटोनियम ओबेडिएंट हो जाएगा क्योंकि वो हो गया विद्रोही, बागी खिलाफत करने वाले, ये ओबेडिएंट हो जाएगा आज्ञाकारी। ये वर्ड पावर शुरू हो गई यहाँ से। इसके अगर मुझसे सिनोनियम पूछो आप, तो इसका सिनोनियम बन जाएगा बच्चों आराम से कॉम्प्लिएंट। अगर इसे यहाँ कर दूं तो बन जाएगी कंप्लेंट, ये कॉम्प्लीएंट है, ठीक है ना।
अगर इसके लिए और बनाऊं तो मैं बन जाएगा इसके लिए बच्चों आराम से सबमिसिव। सबमिसिव भी इसी बोलते हैं जो कहना मानता हो, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, ओबेडिएंट के सिनोनियम कॉम्प्लिएंट भी है और सबमिसिव भी है। लकी होता भाग्यशाली तो बन जाएगा फॉर्चुनेट, ठीक है, इसका सिनोनियम। सिंसेयर होता सच्चा। अच्छा, एरोगेंट के बारे में तो मुझे लिखना चाहिए। एरोगेंट होता बच्चों घमंडी या अभिमानी, जैसे अभिमान हो कुछ ज़्यादा ही। इसका सिनोनियम अगर चाहिए आपको तो कंसीटेड, इसका सिनोनियम चाहिए अगर आपको तो बन जाएगा एरोगेंट का कंसीटेड। और क्या बन जाएगा बच्चों इसका, ईगोइस्ट भी बन जाएगा, ईगोइस्टिक, ठीक है ना। तो एरोगेंट का सिनोनियम हमारा ये बन जाएगा कंसीटेड, ईगोइस्टिक। ओबेडिएंट तो हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, इसका एक सिनोनियम अगर मैं दूँ, सॉरी एंटोनियम दूँ अगर आपको, तो ध्यान रखना उसका। इसका एंटोनियम होता है मोडेस्ट। ये होता है बच्चों भोला भाला से, एकदम से कहना मानने वाला, मोडेस्ट एंटोनियम। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। ए पर्ल ऑफ विजडम, ये ईडियम है बच्चों, और इसका मतलब होता है एक महत्वपूर्ण सलाह। एक महत्वपूर्ण सलाह इसका सिनोनियम है। आंसर बन जाएगा बच्चों एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। क्या आपको ये बात पता है कि एन एडवाइस ये नहीं रख सकते थे यहाँ पे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल से पहले ए या एन नहीं आता। अगर करना ही है तो ए पीस ऑफ, ये सही है। तो एडवाइस से पहले पीस लगता है काउंटिंग करने के लिए। फिलहाल आंसर चौथा है इसका, ईडियम थी है। फिर आगे बढ़ते हैं। ही मेक डिसीजन ऑन द फ्लाई, इसका मतलब होता है तुरंत फैसला लेना बिना कुछ सोचे समझे, या बिना पहले से तैयारी करके फैसला लेना, दोनों मीनिंग है इसके। आंसर लगा देंगे हम ये, तो लगा देंगे बिना, हिंदी बता रहा हूँ ईडियम की, बिना सोच विचार किए, बिना सोच विचार किए फैसला लेना। बिना सोच विचार किए फैसला लेना, आंसर 5वें का पहला है। अच्छा, इसमें कुछ शब्दों को मैं बताना चाह रहा हूँ। नॉन चैलेंटली होता है बच्चों आराम से, ये उल्टा है उसका। इसका मतलब होता है कामली, फ्रैंकली, ठीक है, या कूली, आराम से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ठीक है। अनविलिंग क्या होता है बच्चों, अनिच्छुक। इसका सिनोनियम ध्यान रखना बहुत जरूरी, बहुत बढ़िया, रिलक्टेंट। अच्छा, अगर इसमें से विलिंग कर दूं तो विलिंग हो जाएगा इच्छुक, और इसका सिनोनियम बन जाता है इनक्लाइंड, जिसकी इच्छा हो। ये एंटोनियम होता है, ठीक है ना। आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। बाकी में इतनी खास चीजें नहीं है। चलिए एक बार फिर से ईडियम आ गई, बैक अगेंस्ट द वॉल। इसका मतलब होता है मुसीबत में होना और बचने या निकलने का विकल्प ना होना, ना होना। तो इसका आंसर बच्चों बी इन ए रिलेशनशिप, इसे तो हटा दो यहाँ से आप। बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन इसे हटा दो यहाँ से, 2 बच रहा है अब हमारे पास। अभी देखते हैं, बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट, ये आंसर है। ये हम बोल रहे हैं एस्केप इज इजी, बचना आसान हो, नहीं। आंसर लगा देंगे हम दूसरा। इसका एक मीनिंग ये भी है कि जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब ये भी है कि मुसीबत में और ऑप्शन ज़्यादा है नहीं बचने के। इन डिफिकल्टी बट डोंट हैव मैनी ऑप्शंस, इसका मतलब होता है, ठीक है ना। आंसर हमारा ख़त्म हो गया। चलिए बच्चों, ग्रामर आ चुकी है आपके सामने, देखते हैं क्या कहना चाह रही है ये। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिलेबस, ठीक है, एक फ्रेश तैयार करी उन्होंने ये।
तो नए सिलेबस के परिचय के साथ ही द नंबर ऑफ, बच्चों कॉलेज में एस नहीं होता तो गलत होता, बढ़िया लगा दिया। रिपोर्टिंग हाई रिजल्ट्स, तो बता रहे हैं जब से नया सिलेबस इंट्रोडक्शन में आया है उन कॉलेजेस की संख्या जो बड़े अच्छे रिजल्ट देती थी वर डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल वो घटती जा रही थी। क्या यहाँ पे द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब लेता है या प्लूरल? जिसे नहीं पता हो नोट कर लें। द नंबर ऑफ, ये नंबर का मामला है। ए नंबर ऑफ, या ए ग्रेट नंबर भी हो सकता है, ए ग्रेट नंबर ऑफ, प्लूरल नाउन प्लूरल नाउन प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब प्लूरल वर्ब। तो द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब वर का कर देंगे, वाज करना चाहिए था आपको ये। तो बच्चों जब से नए इंट्रोडक्शन हुआ है सिलेबस का तब से उन कॉलेजों की संख्या घटती जा रही है जो पहले हाई रिजल्ट दिया करते थे। गलती कौन से पार्ट में है बच्चों? गलती है सी पार्ट में, यानी कि आंसर दूसरा है। आ जाइए बच्चों, देख लीजिए, बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। आजकल के जिस तरीके से पेपर बन रहे हैं उसे देखते हुए, अनलेस देयर कैन बी सम एश्योरेंस ऑफ इंक्रीज्ड वेजेस, तो अनलेस का मतलब ये है अगर ये होता आश्वासन, आश्वासन होता है ये कि ऐसा काम होगा या नहीं होगा। तो बता रहे हैं अगर कैन बी सम एश्योरेंस ऑफ इंक्रीज्ड वेजेस, अगर इस तरीके का आश्वासन नहीं है कि बढ़ा दी गई हैं किसी की वेजेस, मतलब उसकी जो मजदूरी है। वर्कर्स, वर्कर्स बहुत बढ़िया लिखा हुआ बच्चों। ये बताओ जो ये हड़ताल वगैरह होती है ये एक कर्मचारी करता है, ज़्यादा करते हैं? तो पहले ज़्यादा आएंगे फिर एपोस्ट्रोफी आएगा। यहाँ अगर ये वाला वर्कर्स होता तो इसका मतलब होता एक कर्मचारी का उत्साह, और यहाँ पे है कर्मचारियों का उत्साह। ये बढ़िया है, ये गलत है। मैं इसकी थोड़ी सी बात और करूँगा जिसकी आपको बात समझनी चाहिए। क्या करूँगा मैं बच्चों? कभी भी अगर लिखा हो गर्ल्स और हॉस्टल, या लिखा हो कहीं पर बॉयज और स्कूल, तो ध्यान रखना हॉस्टल हो या स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या बच्चों क्लब हो, ये सब कलेक्टिव नाउन है। इसमें ज़्यादा लड़के ज़्यादा लड़कियां होती हैं, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे यहाँ आपको तुरंत नोट कर लो इसे, ये करना पड़ेगा, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। बॉयज़ गलत है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा बॉयज़, क्योंकि ये प्लूरल है तब अधिकार बढ़िया है इनका। चलिए ऊपर आ जाइए, अभी गलती नहीं आई कोई सी भी। अगर इस बात का आश्वासन नहीं दिया गया, बच्चों ध्यान रखना एश्योरेंस के साथ ऑफ आती है। अगर इस बात का आश्वासन नहीं दिया गया कि सैलरी या वेजेस बढ़ा दी गई हैं, तो वर्कर्स मोरल ऑलरेडी लो, कर्मचारियों का उत्साह। अब मुझे बताओ आप, कर्मचारियों का उत्साह पूरी तरह से तैयार है सब लोग या पहले से ही कम है? ऑलरेडी ये आएगा, पहले से ही कम है। विल कोलैप्स, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, हड़ताल चल रही है, मजदूर काम करना बंद कर चुके हैं, तो कंडीशन ये निकल के आई है कि जब तक, यानी कि अगर, अनलेस सही है वहाँ पे, अगर तुमने आश्वासन नहीं दिया कि उनकी मजदूरी बढ़ा दी गई है, तो वो कर्मचारी जिनका उत्साह पहले से ही कम है, ऑलरेडी जिनका उत्साह पहले से ही कम है, वो टूट जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो काम कर ही नहीं पाएंगे। अगर मजदूरी नहीं बढ़ाई आपने तो वो पहले से ही परेशान है। बच्चों यहाँ पे मॉरल बहुत बढ़िया, मॉरल, अगर यहाँ ये वाला मॉरल होता तो वर्ड पावर की गलती हो जाती है, वो गलत हो जाता है ये सेंटेंस, ठीक है ना। अब मैं सारी चीज़ों को रोक के ज़रा कुछ बता रहा हूँ आपको, वो देख लो। एक शब्द है बच्चों ऑलरेडी, और एक है ऑलरेडी, ये भी कहीं काम आएगा आपका। इसका मतलब होता है सब तैयार, सब है ना, ये सब तैयार, लेकिन ये होता पहले ही। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, और ऑलरेडी ये हो जाएगा
और मीनिंग क्या बन जाएगा, अब सुन लें। अगर आश्वासन नहीं दिया गया उनकी मजदूरी बढ़ाने का, वर्कर्स मोरल, कर्मचारियों का उत्साह जो पहले से ही कम है वो ख़त्म हो जाएगा। आंसर बच्चों हमारा सी पार्ट में है, आंसर ये हो गया। एक बात और मैं यहाँ डिस्कस करूँगा जो वर्ड पावर से संबंधित है, क्योंकि मेरा मेन मकसद इस क्लास में आपकी वर्ड पावर को आपके दिमाग में बिठाने का है। कोलैप्स बच्चों, इसके लिए हमारे पास दो फ्रेजल वर्ब हैं। एक है कैव इन, इसका ध्यान रखना, ये भी होता है ढह जाना, उत्साह कम हो जाना, ये चीज़ें गिर जाना। एक और होता है बच्चों गिव वे, ध्यान रखना इनका दोनों का। तो ये दोनों फ्रेजल वर्ब हैं। और कैव इन, ढह जाना चीज़ों का, पुल का, ब्रिज का वजन से, ऐसी छत वगैरह गिर जाएगा तो गिव वे आएगा। ठीक है ना, ये मैंने अपनी वर्ड पावर बताई आपको, वहाँ गलती है, ऑलरेडी को सही कर लेना, कहीं ये वाला काम आएगा तो ये लगा देना। हर हैंड्स, उसके हाथ और पैर, वर ब्लैंक टू प्रिवेंट हर फ्रॉम मूविंग, ताकि वो हिले ना। बच्चों यहाँ पे जो मीनिंग है मैं दो बार बोल रहा हूँ आपसे, क्या यहाँ पे सीमा बांधी गई है, सीमा बांधना, या यहाँ पे बांधना है रस्सी वगैरह से? आप मुझे इन दो बातों के जवाब दे दो, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। ये वर्ब के चैप्टर का है और उसमें जो बातें हैं वो समझ लें आप। एक वर्ब होती है बच्चों बाइंड, सेकंड फॉर्म बाउंड, थर्ड फॉर्म बाउंड। एक अपने आप में ही होती है बाउंड, सेकंड फॉर्म होती है बाउंडेड, और थर्ड फॉर्म होती है बाउंडेड। ये होता है बांधना रस्सी से, बांधना अब किस चीज से, यानी कि रस्सी से या कर्तव्य में बांधना। ठीक है, ये होता है बच्चों बाउंड्री लगी होना, बाउंड्री से लगा होना। तो जब आपको लगे किसी के हाथ पैर बांध दिए गए, किसी को कुर्सी से बांध दिया गया, किसी को कुछ बांध दिया, गठरी बांध दी, तो बाइंड वाली वर्ब पकड़ेंगे आप। अब ये बताओ, ये जो लड़की है इसके हाथ पैर एक्टिव में बांधे गए होंगे या पैसिव में? बच्चों ये फॉर्म हटा दो, आंसर है इसका दूसरा। आंसर ये नहीं लगा पाओगे आप, क्योंकि बी के बाद भले आईएनजी पसंद हो आपको, लेकिन यहाँ सेंटेंस पैसिव में है। क्या मेरी क्लास के बच्चों को इतनी समझ नहीं है कि हाथ जो होते हैं वो बांधते नहीं है, किसी को हाथों को बांधा जाता, रिसीवर हैं हाथ और पैर, और रिसीवर जब सब्जेक्ट होगा तो पैसिव बनता, तो आईएनजी तो खत्म करनी पड़ेगी आपको। बी के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ये खत्म। हाँ ये कह सकते हो सर ये क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये तब लगेगा जब किसी देश की, किसी राज्य की, गांव की सीमा बराबर में दिखानी होगी आपको, जो मैं दिखाने वाला हूँ। मेरा आंसर दूसरा हो गया। उसके हाथ और पैर बांध दिए गए थे ताकि वो हिल ना सके, वो हिले ना बिल्कुल भी। एक बात और मैं बता दूं आपको, ये फीट जब प्लूरल है बच्चों, तो किसी जगह अगर ऐसा फीट्स मिल जाए तो वो तो अच्छा खेल खेल रहा ना एग्जामिनर, प्लूरल करके, ये पहले से प्लूरल है। ऐसे बच्चों ये बताओ, चिल्ड्रन है कहीं पे लिखा हुआ, अगर चिल्ड्रन तो ये तो प्लूरल है ना, और ऐसा कर दे तो गलती एक बार आ चुकी है ऐसी गलती, चिल्ड्रंस नहीं होगा चिल्ड्रन होगा। हाँ एपोस्ट्रोफी लग सकता, अगर एपोस्ट्रोफी की बात करूं मैं, एपोस्ट्रोफी तो ये सही है, ये एपोस्ट्रोफी है, लेकिन प्लूरल नहीं बन सकता, ये सही है। ऐसे बच्चों यहाँ आ जाओ, फीट्स नहीं होगा फीट होगा। ठीक, मैं अब बता रहा था कि ये कहाँ यूज होगा, तो बच्चों ये यहाँ यूज होगा। स्पेन जो देश है, इज और ब्लैंक ऑन द नॉर्थ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है भूगोल की, तो हो सकता है कि ईस्ट में या वेस्ट में हो। और बाई पुर्तगाल, ये आ गया हमारा। स्पेन उत्तर में पुर्तगाल से घिरा हुआ है, आंसर ये आएगा बच्चों, बाउंडेड पैसिव वॉइस में। तो बच्चों कोई गांव है और उसके दोनों तरफ तालाब है या सड़क है, कुछ भी शहर है उसके दोनों तरफ, या देश के उत्तर में दक्षिण में, तो बच्चों फिर बाउंड फर्स्ट फॉर्म, बाउंडेड सेकंड फॉर्म, बाउंडेड थर्ड फॉर्म, इस केस में बाउंडेड ही आएगी। लेकिन जब बांध दिया जाए किसी को तो बच्चों फिर बाइंड फर्स्ट फॉर्म, बाउंड सेकंड फॉर्म, बाउंड थर्ड फॉर्म। इससे ज़्यादा टाइम देना सही नहीं है, क्योंकि ये सिखाने की चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। आंसर चलेंगे आगे। एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ बस मैं आपको, जो मेरी इच्छा है जो आप कर लें। आई एम और ब्लैंक टू टीच यू सिंसेरली।
मैं सच्चाई से ईमानदारी से तुम्हें पढ़ाता रहूं, मेरा ये कर्तव्य है। बच्चों इसमें फिर ये याद आएगा, बाउंड ये याद आएगा, ठीक है। जब कोई कर्तव्य में बंधा हो कि ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, सच बताना मेरा कर्तव्य है, कसम में बंधा हुआ हूं, सब में यही चलेगा। बाइंड के सेकंड फॉर्म बाउंड, थर्ड फॉर्म बाउंड। शी इज गोइंग टू वॉश हर क्लॉथ्स एट दिस टाइम। बच्चों ये स्पेशल पैसिव वॉइस है, जिसमें इज गोइंग को आप बीइंग थर्ड फॉर्म में नहीं कर सकते हो। इसका बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, यानी कि सबसे गंदा आंसर ये है। ये नहीं कर सकते आप, ये गोइंग वाले सेंटेंस में नहीं होता है। बच्चों गोइंग वाले में इन्फिनिटिव का बनता है, यानी कि आपको करना पड़ेगा टू बी वॉश्ड, और बाकी सारे काम करो, इसे वहाँ लेके जाओ, सब चीज़ें करो आप। तो बच्चों ये इज है तो वर गलत, हैज़ गलत, ये आप कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन आंसर कौन सा है इसका? चौथा, क्योंकि इसका नहीं बनता बच्चों, बनता है पैसिव वॉइस इसका। तो वह कपड़े धोने जा रही है इस टाइम, तो आंसर उसके द्वारा कपड़े धोए जाने वाले हैं इस टाइम, आंसर है चौथा। पैसिव वॉइस बनाया था इसका मैंने। शी नॉज वेरी वेल, नहीं। एक मिनट रुक जाइए जरा, मुझे ये दोबारा खोलनी है, एक मिनट, आप आराम से बैठ जाइए। ये पड़ा हुआ है सही करके, अच्छा वो मैंने देख लिया। वो क्वेश्चन चेंज करना, मुझे वो क्वेश्चन नहीं कराना, वो पहले हो चुका। 11वां क्वेश्चन जो खुला था वो ये नहीं था, वो मुझे कुछ और करवाना था। चलो लेके चलते हैं अब आगे आपको। ये तो करा था हमने, आ जाओ, ये आ गया 11वां क्वेश्चन, वो कुछ और था। चलो इसका एक्टिव पैसिव चेंज करके दिखाओ आप लोग। ग्रामर, वोकेबलरी, एक्टिव पैसिव, क्लोज टेस्ट, सबकी भरमार आने वाली है। 25 क्लोज टेस्ट हमारे पूरे हो गए सफलतापूर्वक। हम आज 25वीं अपनी क्लोज टेस्ट पूरी कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो कमिटमेंट आपसे किया है वो पूरा होगा। क्लोज टेस्ट भी लाएंगे और 25 और पढ़ाएंगे आपको अभी। और हमारी इस क्लास को पढ़ के आप सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर नहीं, कोई सा भी इंग्लिश का एग्जाम दे सकते हैं। इस तरीके से मेंटेलिटी तैयार कर रहा हूँ मैं आपकी। बच्चों ये जो न्यू है ना, अरे सॉरी कहाँ जा रहा भाई, ये जो न्यू है हमारा, ये अपने साथ पैसिव वॉइस में ध्यान रखना बाय नहीं लेता बल्कि टू लेता है। तो सबसे पहले तो आप बाय वाला आंसर काटो। बाय नहीं आता इसके साथ बच्चों, इसके साथ टू आता। अब दो बचे बस। नो के बाद में पैसिव बनाते हैं तो बाय नहीं आता, टू आता। क्लास में पढ़ा दिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें पढ़ा दूंगा, अभी क्लास चल रही है आपकी, खत्म नहीं हुई है। यहाँ परेशानी ये है कि सिंपल बना रहा है, और यहाँ आंसर हो जाएगा टू होम, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट बन गया जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे। अरे एक मिनट रुको जरा, उम्मीद है मुझे आप ये कर लो। यहाँ पे यू कर लेना भाई, इतना कर लेना, ठीक है ना, यहाँ यू कर लेना। देखो ऐसी बातें करने से हमारे क्वेश्चन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि या तो किसी में शी होता, किसी में तो फर्क पड़ता। आप समझ गए होंगे कि अजीम सर से धोखे से वहाँ पे यू टाइप होना था, यू के बदले में शी हो गया। इसके लिए हम थोड़ी अपोलॉजी बोल रहे हैं आपसे, ठीक। आंसर लगा देंगे हम तीसरा, टू होम, सॉरी चौथा आंसर है टू होम वर यू नॉन। यहाँ पे ध्यान की बात जरूरी जो है वो ये है कि टू आएगा, बाय नहीं आ सकता, और यहाँ ये है कि सिंपल बना दिया, सिंपल बनेगा नहीं। आंसर हो गया हमारा चौथा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, कितनी बार क्यों कितनी बार आया था, कितनी ही बार आ चुका है, कुछ है अपने आप में क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आई सा ए विडो वुमेन, ये तो खूब कर लिया आपने, अभी से पुराना कर दो, ये खत्म हो गया बच्चों। कजिन, ब्रोदर, मैं कई सारी चीजें बता रहा हूँ, देखते रहना बोर्ड पे। सुपरफ्लुअस, कजिन, सिस्टर, एक तो ये खूब बच्चों ने रट लिया, सही। नया लो अब आप, विडो, वुमेन, ठीक, और विडोर मैन। एक और देते हैं आपको अभी बढ़िया वाला, बेहतरीन वाला देंगे एकदम। स्पाउस, हस्बैंड, और स्पाउस, वाइफ। चलिए बच्चों देखिए, कजिन, ब्रोदर, कजिन, सिस्टर में अगर आपको ब्रोदर मिला करे काट दे करो, कजिन होगा सिर्फ, ठीक। एक बात, विडो अपने आप में ही विवाहित महिला है, वुमेन नहीं आएगा। विडोर अपने आप में ही, सॉरी, विडो अपने आप में ही जो विधवा महिलाएं होती हैं वो है, महिला भी इसके अंदर है, तो वुमेन नहीं आएगा। ये विदुर होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, WI दिखा दो, मैं कभी को नहीं दिख रहा हो किसी को,
आराम से कर लेते हैं चीज़ों को, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। विडॉर, तो ये वो पुरुष है जिसकी बीवी नहीं हो, यानी कि मैन की कोई ज़रूरत नहीं। सुपरफ्लुअस है ये, वुमेन और मैन, यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर। बच्चों इसी में पति, इसी में पत्नी, तो इसके साथ वाइफ और हस्बैंड नहीं आएंगे। तो ये 6 आपको हमने बेहतरीन सुपरफ्लुअस शब्द दिखाए, इन्हें आप नोट कर लें। अब ऊपर आ जाओ आप। चलिए, आई सा ए विडो, मैंने एक विधवा देखी, स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ आवर चर्च, जो हमारे चर्च के गेट पर खड़ी हुई थी। ठीक है, एक बारीकी की एरर बता दूं आपको, यकीन मानोगे आप। यहां अगर ऑन होता, बताओ आप, सही होता क्या? ये गेट है मान लो, तो क्या इसके ऊपर चढ़ जाएगा कोई? जब हम किसी सरफेस को टच कर जाते हैं उसके ऊपर खड़े होके, तो बच्चों ऑन आता। ध्यान रखना, एट द डोर होते हैं, एट द डाइनिंग टेबल होते हैं, एट द टेबल होते हैं बैठे हुए, और हम एट द बच्चों गेट होते हैं, एट द डोर होते हैं। ठीक है ना? तो दरवाजे के सामने, मेज के सामने के लिए एट आता, ऑन नहीं आता। ये ऑन होता तो ये प्रीपोजिशन की कोरी गलती होती। ऑन तो ऐसा आएगा बच्चों, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, ए कैट वाज सिटिंग ऑन द टेबल। जंप करेगी तो आप ऑन आ जाएगा, लेकिन यहाँ आप नहीं लगा पाओगे, यहाँ एट सही था। आप इसका खास ख्याल रखना। ये मैंने वो गलती दी है आपको जो वो कर सकता है एग्जामिनर, अगर मुश्किल करना हो, ये आसान है। तो आई सा ए विडो स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ आवर चर्च इन द मॉर्निंग, मैंने आज सुबह एक महिला देखी, विधवा, जो हमारे चर्च के गेट के सामने, एट द गेट, गेट के सामने खड़ी हुई थी सुबह। शी प्रोबेबली, संभवतः, हैड सम ट्रबल, उसे जरूर कोई परेशानी थी। बहुत बढ़िया है, ऐसा मत लगाना, इसमें सही है बिल्कुल। ये बच्चों गलती कौन से पार्ट में है? गलती क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द पब्लिक डिमांडेड दैट, पब्लिक ने ये डिमांड करी कि भ्रष्ट अधिकारियों को मस्ट बी। बच्चों इनके मीनिंग लिखवा देते हैं आपको, आंसर आप लगा लेना क्या लगाना चाहते हैं। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा चलाना, मुकदमा करना। प्रिस्क्राइब है, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है सलाह देना, सलाह बन जाएगा इसका सिनोनियम, या नुस्खा देना, दवाई का जो नुस्खा देते हैं। जो आप पेपर लेते हो ना बच्चों, पेपर प्रिस्क्रिप्शन होती है, वो 5 रुपए का 50 रुपए का पेपर बनवा लिया आपने, प्रिस्क्रिप्शन बनवा लिया आपने, वो डॉक्टर के वहां जो चलती है। परसिक्यूट का मतलब होता है बच्चों सताना। प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है, यहाँ वर्ब है तो वैसे तो नाउन होगा तो वेश्या, लेकिन ये वेश्यावृत्ति करना, वेश्यावृत्ति करना। ठीक है ना? अब मुझे बताओ आप बच्चों, पब्लिक ने ये मांग करी कि भ्रष्टाचार अधिकारियों को खिलाफ मुकदमा किया जाए टू द फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ द लॉ। देखो ये है नियम के अनुसार, ये सताना मत कर देना कि सताओ ही नहीं, नियम के अनुसार इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। ये तो अलग चीज हो जाएगी हमारी, तो निगेटिविटी में चला जाएगा, नियम के हिसाब से हो ही नहीं सकती परसिक्यूटेड। चलिए अब हम आपको कुछ और चीजें बताते हैं। तो परसिक्यूट का सिनोनियम है बच्चों हिरास, ठीक है, और प्रिस्क्राइब का सिनोनियम है, अगर देना चाहें तो एडवाइज। प्रोसिक्यूट का सिनोनियम है सू, मुकदमा करना होता है ये। प्रोस्टिट्यूट का यूज कैसे होगा? अगर इसको नाउन के रूप में लिख दिया जाए, वैसे वर्ब भी है ये, तो इसके लिए एक वन वर्ड है, ए वुमैन हु ऑफर्स हर बॉडी फॉर पेमेंट या मनी, ऐसी महिला जो पैसों के लिए अपना शरीर ऑफर करती हो। डी। फिलहाल आंसर कौन सा हमारा? पहला। आगे चलेंगे। ये काफी क्वेश्चन मुझे बच्चे भेज रहे हैं, पता नहीं क्यों, इसमें ऐसा क्या है, सिंपल से क्वेश्चन है ये, लेकिन चलो आप पूछ लिया करो जो भी परेशानी हुआ करे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आई हैव मेट 2 वुमेन, मैं 2 महिलाओं से मिला, क्लोज पूरा। होम आई बिलीव, ये बिलीव किसके लिए आ गया? आई के लिए, वर अधूरा है, बस काम खत्म हो गया। इस वर को हु चाहिए, बिलीव आई के लिए आ गया, इस वर को हु चाहिए। मेरा आंसर तो हो भी गया, आप कुछ भी करते रहो इसमें, मैं क्यों इसमें टाइम दूंगा? मैं नहीं दूंगा इसमें टाइम, क्योंकि मेरा क्लोज अधूरा तो हु आता है, क्लोज पूरा तो हुम आता। आपको शक है इस क्वेश्चन पे, मेरे इस तरीके पे, तो आपकी मर्जी, मेरा तो आंसर यही रहेगा। मैं 2 महिलाओं से मिला जो मैं मानता हूं कि हॉस्पिटल नर्सेस थी, या जिन्हें मैं मानता हूं कि वो हॉस्पिटल नर्सेस थी, मेरा आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैन हैव बीन नॉन। अच्छा एक बात बताओ, इंसानों को जाना जा चुका है, चलो मान लेता हूं इंसानों को जाना जा चुका है कि
सूरज उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, या इंसानों ने जान लिया है? बच्चों यही इसका आंसर है। बहुत लंबे टाइम से सूरज के बारे में कितनी ही बातें हैं, जो पूर्वज, जो हमारे बहुत पहले कभी कबीलों में रहा करते थे, वो तक सूरज की उपासना किया करते थे। तो ये बहुत लंबे समय से जानते हैं। आप उस पर क्यों जा रहा हो पैसिव वॉइस पे? इंसानों को जान लिया गया है, इंसानों ने जान लिया है, लंबे समय से जान लिया था कि सूरज उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों ये आंसर गलत बात है। पहली बात तो नो में आईएनजी नहीं आएगी, क्योंकि ये बी के हिसाब से आ रही है। मैन हैव टू नो, जानना है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, जान चुका इंसान बहुत पहले। बात आती है सर ये लगा लो, ये कैसे लगा लो, इंसान तो अब भी जानता है ये बात। या तो ऐसा होता है कि पहले होती खत्म हो गई होती, नहीं, इंसान ने लंबे समय पहले ही इस बात की जानकारी हासिल कर ली है कि सूरज उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पैसिव नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सेलेक्ट, अच्छा ये अभी मैं बता दूं आपको, CGL 2023 का ये नया पैटर्न आपके सामने है, सिनोनियम पूछने का नया तरीका। लेकिन बच्चों क्यों डरोगे आप? सिनोनियम ही पूछ रहा है, सिनोनियम के बदले में मिनसोसिस तो नहीं पूछ रहा आपसे, उल्टा कर दिया, कोई पता नहीं क्या कर दिया। सिनोनियम ही है, सिनोनियम, ना कि मिनसोसिस है, उल्टा कर दिया, सिनोनियम ही है। तो आप डरना मत, नया तरीका लेकिन इसका CGL में पूछा है इसमें, तो सुन लो। एक लिखा था लाइन पहले, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस। मतलब आपको बाहर से नहीं सोचना, बस ये है, इसी सेंटेंस में ऑप्शन दे रखे हैं, इसने आपको ढूंढ के लगाना है आंसर। तो शब्द क्या है हमारा? टोकेटिव, इसका सिनोनियम बताना हमें, इसमें है लिखा हुआ, अपने पास से मत सोचना आप। तो शी वॉज ए वेरी विक्ड होता है दुष्ट, बेईमान, केयरलेस, गेरुलस। बहुत आसान सा सवाल है, तो आपके लिए तीसरा आंसर है, क्योंकि टोकेटिव बातों नहीं होता, इसी का सिनोनियम हमें इसमें से ढूंढना था, बातों नहीं हो गया। चलो अब आपको अन्य ग्रामर दिखाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा सवाल वो इस तरीके से SSC स्टेनोग्राफर CPO के एग्जाम में पूछ सकता है, आगे CGL में भी दोहरा सकता है। ठीक, चलिए केयरलेस तो आप जानते ही हैं, लापरवाह या रेकलेस। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, अगर आप मुझे जवाब दो तो, क्या केयर फ्री और केयरलेस एक जैसे शब्द? ना, क्या मत देना आप कहीं। काम निपटाने के बाद में समय पर फिर जो हम फील करते हैं, जो हम कहते हैं भाई अब कोई टेंशन नहीं है, उस टाइम आप केयर फ्री हो, और ये ग्रेट फीलिंग, अच्छी फीलिंग है। ये काम निपटा दिया, आराम से घूमते फिर रहे हैं, मौज ले रहे हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। ये दूसरी बात आती है, काम दिया था, टाल दिया काम, कल को करूंगा, परसों को करूंगा, शाम को करूंगा, केयरलेस हो आप। काम टालना केयरलेस, काम को निपटा के टेंशन फ्री होना केयर फ्री। ये अच्छे मीनिंग में है, तारीफ है, ये बुराई है, ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं बच्चों। विग्ड होता है दुष्ट, तो इसके लिए हमारा बन जाएगा सिलाई, इसके लिए बन जाएगा कनिंग, और भी बन जाएंगे बहुत सारे, ठीक है ना। अच्छा गेरुलस के लिए बताऊं अगर मैं, तो इसके लिए मुझे ज्यादा टाइम चाहिए थोड़ा सा। गेरुलस का सिनोनियम एक तो टोकेटिव हो गया, ऊपर लिखा हुआ है, एक हो जाएगा लोक्वेशियस। इसके ऊपर एक बात और बताऊंगा मैं, पहले ये देख लो, टोकेटिव और लोक्वेशियस। यह इसके लिए बन जाएगा बच्चों कम्युनिकेटिव। चैटी बन जाएगा, चैटी, चैट करने वाला यानी कि चैटी, ये इसके सिनोनियम होगा, ठीक है। एक और है वॉल्यूबल, नोट कर लेना इसे, वॉल्यूबल भी इसका सिनोनियम है, बहुत ज्यादा बोलने वाला। मैं लोक्वेशियस के बारे में बता रहा था आपको। एक शब्द होता है बच्चों सोमनिलोक्विस्ट, इसी से बनता है सोमनिलोक्विस्ट। सोमनिलोक्विस्ट। एक और लिख दूं जैसा, अगर आप बुरा ना मानो तो, आपकी वर्ड पावर बढ़िया हो जाएगी, सोमनैम्बुलिस्ट। ध्यान से सुन ले जरा, नोट कर लेना। लोक्वेस्ट किससे बना हुआ? लोक्वेशियस से। ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता हो, नींद में जो चलता है वो कौन सा बच्चों? ये वाला, नींद में चलने वाला खतरनाक होता है, गिर जाता है। आदमी सो रहा होता है, छत पे गिर जाएगा, सोचता मैं लेटा हुआ हूं, लेकिन वो चल रहा होता। तो सोमनैम्बुलिस्ट नींद में चलने वाला, और नींद में बोलने वाला ये कॉमन है, बड़बड़ाने वाले। तो जो नींद में बोलते हैं वो लोक्वेशियस, ये बोलने वाला होगा यार, नींद में है ये। नींद कहाँ से आ रही है इसमें? सोम्न, ये सोम्न शब्द जो है ये नींद को दिखाता है बच्चों। तो और मैं इसके अंदर जाऊंगा अभी, फिलहाल ये सुना आप। सोमनिलोक्विस्ट किसका आंसर होगा? ए पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, आंसर ये बन जाएगा। ए पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, इसका आंसर ये बन जाएगा। चलिए और बताता हूं मैं आपको अभी।
ये कर लिया था हमने। एक शब्द होता है इंसोम्निया बच्चों, ये होती है इनएबिलिटी टू स्लीप, जिसमें नींद ना आए, अनिद्रा बोलते हैं इसे। इनएबिलिटी टू स्लीप, जिसमें नींद ना आए, अनिद्रा। अब जब हाथ डाल ही दिया है बच्चों, तो कहते नहीं है जब ओखली में मुंह दे दिया है तो मूसल से क्या डरना है। ही हु वुड कैच द फिश, जब मछली पकड़ने का इरादा कर ही लिया है, मस्ट नॉट माइंड गेटिंग वेट, तो भीगने का बुरा मत मानना। कहावत यहीं बैठ रही है। यानी कि जब ओखली में मुंह दे दिया तो अब मूसल से क्या डरना, जब मछली पकड़ने जा रहा है तो भीगने से क्या डरना। ऐसी हमारी क्लास के लिए है। जब हाथ डाल दिया कि मॉक टेस्ट 50 में ही ऐसा मटेरियल आपको देंगे कि स्कोर इंग्लिश का कोई सा भी पेपर दो आप, इंशाल्लाह हमारे मॉक टेस्ट पूरे तरीके से फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो बच्चों काम तो करना पड़ेगा। यहाँ से लेके वहाँ को गया, फिर यहाँ को आ गया इंसोम्निया पे। बात मेरी ख़त्म हो गई बच्चों यहाँ पे, लेकिन मैं अभी और बोलूँगा, मैं अभी और बोलूँगा भैया। मुझे बोलने का है शौक़, बहुत ताकत है मेरे अंदर, बहुत मज़ा आता है मुझे बोलने में, ऐसा लगता होगा आपको, लेकिन ये हमारा प्रोफेशन है। आप कामयाब होंगे तो हम कामयाब होंगे, बस ये समझ लीजिए आप लोग। तो गैरुलस टोकेटिव है। अब हमने एंटोनियम देने शुरू करे इसके बच्चों। क्या परेशानी है एंटोनियम में? ये आगे देखो, टेसिटर्न। नहीं आप बताओ ना परेशानी क्या है, कि सर ये परेशानी, क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। फिर आते हैं रेटिसेंट, साइलेंट, ये सब इसके एंटोनियम है। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा काम खत्म हो चुका है। आंसर हो गया तीसरा। वो डिसऑनेस्ट, बेईमान होता है, उसका क्या करोगे? छोड़ो उसे आप। Few teachers have been spared the problem of an obstreperous people in the class। ये बोल रहे हैं ना के बराबर अध्यापक ही इस समस्या को सॉल्व कर पाए हैं, या ना के बराबर अध्यापक ही इस समस्या से निपट पाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऑफ एन ऑब्स्ट्रीपेरस बच्चों, ये होता है उपद्रवी। सिनोनियम बताया इस बार, जो नियंत्रण में ना आए, अनियंत्रित। उपद्रवी या अनियंत्रित बच्चों सिनोनियम तो हो गया अनरूली, तो इसका एक सिनोनियम और दूं मैं आपको, अनकंट्रोल्ड। देखते रहो अब इसके सिनोनियम आप। चलो ये भी लिख देता हूं, अनरूली सिनोनियम चल रहा। एक और बताऊं आपको, राउडी, राउडी राठौर, अपना अक्षय कुमार। एक और है बच्चों, अनमैनेजेबल, जिसको मैनेज ना कर सकते आप, उसे बोलते हैं अनमैनेजेबल। तो बच्चों ऑब्स्ट्रीपेरस पीपल होता शिष्य इन द क्लास, तो फ्यू टीचर्स हैव बीन स्पेयर्ड द प्रॉब्लम। अच्छा एक बात ये आ रही है कि सर पैसिव वॉइस में क्यों लगा हुआ है ये पैसिव वॉइस में इसलिए लगा हुआ है कि ज्यादातर लोग इस समस्या से परेशान हैं। इसका मतलब यह है कि हल कर दियो। ज्यादातर जो अध्यापक हैं या ना, नहीं इसमें हमारी गलती हो रही है बच्चों, इसमें पैसिव बनेगा ही नहीं, वो मेरी गलती है अगर मैं ऐसा करूंगा तो। ये तो मीनिंग उल्टा हो जाएगा फिर। मीनिंग इसका यही है असली, ना के बराबर लोग ही, ना के बराबर छात्र ही इस समस्या से निपट पाए हैं। कौन से वाली? कि वो अपनी क्लास में ऑब्स्ट्रीपेरस छात्रों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारी क्लास में थंब के पीछे के जो छात्र हैं, उन्हें कितना भी समझा लूँ मैं, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करी जाते हैं कि मैं उन्हें ये कह दूं तो गलत बात नहीं है। ऑब्स्ट्रीपेरस हैं वो, अनरूली हैं, वो नियमों का पालन नहीं करते, अनमैनेजेबल हैं। लेकिन बच्चे हमारी बहुत इज्जत मोहब्बत करते हैं हमसे, तो कहना मान लेते हैं हमारा, लेकिन मैं कहूँगा फिर भी अनरूली हैं वो। ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों। ये आंसर हो गया हमारा बच्चों। ऑकवर्ड के कई सारे मीनिंग हैं। एक तो ये मुश्किल भी होता, आप मेरा यकीन मानो ये मुश्किल भी होता है। इसका एक सिनोनियम डिफिकल्ट भी है। इसका एक सिनोनियम बच्चों कॉम्प्लिकेटेड भी है। चलिए अब इधर आ जाइए। ये ऑकवर्ड बेकार भी होता है, बेढंगा, और इसका एक सिनोनियम अनप्लीजेंट भी है। ठीक है ना। अब लेजी पा दो, ये आलसी होता है। चलो इसका क्या करोगे आप, कई सारे मीनिंग पहले लिखवा दिए मैंने। इसका लैंग्विड, एक तो मैं हर बार लिखवाता हूं, इंडोलेंट। मुझे इसकी कीमत पता ना क्या है इसकी कीमत।
इंडोलेंट, ठीक है ना। और भी बन जाएंगे, चलो इधर आ जाओ, ये पुराने करवा चुका हूँ काफी बार मैं। बच्चों सलन होता है चिड़चिड़ा, इसके लिए एक शब्द बन जाएगा सरली, नोट कर लेना इसे, सलकी। दोनों शब्दों का मतलब यही है, चिड़चिड़ा या इरिटेबल। मोरोस भी होता है, मोरोस तभी तो ऐसा हो जाता है, दुखी, परेशान सा। चलिए बच्चों, आंसर कौन सा हो गया? तीसरा। आगे बढ़ते हैं। कॉकंड्रम, सॉरी कॉनंड्रम। बच्चों ये होती है मुश्किल, या कह सकते हैं आप पहेली। तो इसका सिनोनिम तो आ गया दूसरा, सिनोनिम पूछा लेकिन पूरा कर लेते हैं इसे, रिडल या पजल या प्रॉब्लम, ये इसके सिनोनिम हो गए। चलिए, डैम्पनेस होता है गीलापन, आर्द्र, आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता होती है। तो इसके लिए सिनोनिम क्या बनेगा हमारा? इसके लिए बन जाएगा ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इम्प्यूडेंस होती है बदतमीजी, इसके लिए एक शब्द तो बहुत ही बढ़िया है, इंसोलेंस। एक और होता है बच्चों, इसका भी नोट कर लेना, पेपर में आ चुका है एक बार, इम्पर्टिनेंस, इम्पर्टिनेंस, ये भी सिनोनियम है इसका, बदतमीजी। अच्छा इसे यहाँ लेकर आओ, जरा एक चीज दिखाते हैं आपको, इम्प्यूडेंट ये बदतमीज हो गया, तो इसका सिनोनियम बहुत बढ़िया है, इंसोलेंट। अब आप कहोगे सर आपने तो ये आलसी बताया था, आलसी इंडोलेंट है, इंसोलेंट हमारा जो है इम्प्यूडेंट, ये बदतमीज है। बच्चों सर्विलिटी होता है निम्न स्तर का, मतलब गुलामी जैसा। इसकी क्या मैं सिनोनिम लिखा हूँ, छोड़ो इसे, आप आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा एक मिनट रुको, आंसर कौन सा हो गया? रिडल। बच्चों रिडंडेंट होता है अनावश्यक, इसके सिनोनियम की अगर मैं बात करूं तो बन जाएगा बच्चों इसके लिए एक्सेस या नॉट रिक्वायर्ड या इन एसेंशियल या अननेसेसरी, फालतू होता है, ठीक है, फालतू, अनावश्यक। एंटोनियम पूछा तो रिक्वायर्ड, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे लेके चलते हैं आपको। सरप्लस तो इसका सिनोनियम है, सरप्लस का मतलब यही होता है ज़रूरत से ज़्यादा, बचत यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा। एक शब्द दूँ आपको इसके लिए बहुत बढ़िया सिनोनियम, लेफ्ट ओवर। बच्चों लेफ्ट ओवर क्या है? जैसे आपने खाना लिया और आपने खाना अपनी प्लेट में ज़्यादा निकाल लिया, खा रहा है लेकिन खाया नहीं जा रहा, अब वो छोड़ दिया आपने, वो जो बचा हुआ है उसे बोलते हैं बच्चों लेफ्ट ओवर। ऐसे ही मान लो कोई शेर है, उसने शिकार करा, सब तो खा नहीं पाएगा, खाया और छोड़ दिया बाकी, तो लेफ्ट ओवर है, बाकी गीदड़ खा लेंगे उसे आकर के, गीदड़ वगैरह, तो ये लेफ्ट ओवर में आ जाएगा सरप्लस। इसके लिए एक्सेस भी बन जाएगा सिनोनियम, एक्सेस भी बन जाएगा, एक्सेसिव भी बन जाएगा इसके लिए सिनोनियम, ठीक है ना। एबंडेंट भी बन जाएगा, सिनोनियम चल रहा है इसके ये। चलिए रिपेंटेंट तो पछताने वाला होता है, उसे छोड़ दो आप, फिलहाल आंसर जो है हमारा वो तीसरा हो जाएगा, एंटोनियम था कॉन्कर। इसका मतलब होता है बच्चों सहमत होना, एंटोनियम पूछा होगा ना, हाँ सहमत होना, यानी कि एग्री। और क्या कर सकते हैं इसके लिए? एक ये भी कर देंगे इसी तरीके से, इन एग्रीमेंट। एक इडियम दो अगर आप चाहो तो, CI2I, CI2I ये सहमत होना होता। एक और दूं, I फॉर, ये अलग हो गया, फॉर आ गया इसमें, I फॉर एन आई। एक और दूं, टूथ, फॉर ए टूथ। एक और दूं, टिट फॉर टैट। ये सब क्या है हमारी जैसे को तैसा। अगर मान लो ये पेपर में आ जाए और ये आंसर ढूंढे अपने लिए, तो इसके लिए वर्ब है रिटेलिएट,
रिटेलिएट, जैसे के साथ तैसा करना, रिटेलिएट, ठीक है ना, बदला लेना, रिटेलिएट, जैसा किया वैसे ही करना। तो टूथ फॉर ए टूथ, टिट फॉर ए टेट, आई फॉर एन आई। अब यहाँ आ जाओ आप। अच्छा, यहाँ पे ये भी बन जाएगा इंजुरी फॉर एन इंजुरी, चोट के बदले चोट, ये बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल मेरा जो कॉन्कर का एंटोनियम है वो डिसएग्री हो जाएगा। चलिए, ये सिनोनियम थे सब इसके, ये CI2I भी यही है, सहमत होना। CI2I भी, अरे यार, CI2I, एग्री, इन एग्रीमेंट, ये सब क्या है, कॉन्कर, सहमत होना। चलिए जरा यहाँ जो डिसअपियर होता है, गायब होना, तो इसके लिए बन जाएगा बच्चों वैनिश, नोट कर लेना इसे, गायब होना। डिसअरेंज तो रहने दो, अव्यवस्थित करना, डिस्करेज कर सकते हैं हम, डिमोरलाइज, डिमोरलाइज या डिस्पिरिट, या और इसके लिए बना सकते हैं आप डिसहार्टन, दिल छोटा करना किसी का, दिल दुखाना, यानी कि उसे कहना कि तुझसे नहीं हो पाएगा। या एक इसका सिनोनियम बिलिटिल भी है, बिलिटिल, ये सब इसके सिनोनियम है, क्योंकि इसका मतलब होता है हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। चलिए, पहला आंसर हो गया, आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, ये मेरे द्वारा बनाया गया सेंटेंस है और ये हमारा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। शायद इसमें 2 वाले बैच के बच्चे, हाँ वो पहुंच गए। इसमें 12 से जो 2 पढ़ रहे हैं बैच के बच्चे, लगभग 350 बच्चे जो हैं, वो अभी शायद ना कर पाए ये, क्योंकि ये विद इन 2 और 3 डेज हो जाएगा, आपका नॉन फाइनाइट वर्ब में है, लेकिन समझ लो। चलो देखो, दिस इज ए कंफर्टेबल हाउस टू लिव, डू यू हैव एनी कार टू ट्रेवल, ही विल गिव यू ए पेन टू राइट। और पूछ रहे हैं फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, गलत है, गलत है, गलत है। आंसर चौथा हो गया। पहले इसी को समझ लो, बाद में वो समझाऊंगा अपने तरीके से। बीइंग ए केयरलेस ड्राइवर, एक लापरवाह ड्राइवर होने की वजह से, ही यूजुअली मीट्स विद एन एक्सीडेंट, उसका अक्सर एक्सीडेंट होता रहता है। तो ये आगे वाली बात इसके बारे में है, पिछली वाली बात भी इसके बारे में है, कोई यहाँ सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द आंसर। ये कर चुके हैं सारे बच्चे, ये 12 वाले बच्चे भी कर चुके हैं, लेकिन ये ऊपर वाले कुछ बच्चे कर पाए हैं, कुछ नहीं। तरीका देखो आप बच्चों, इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो मुझे जवाब दीजिए आप कि ये सही है या नहीं। आई लिव और ब्लैंक, आई लिव और ब्लैंक ए कंफर्टेबल और हाउस, एक सेंटेंस हमने ये लिखा आपके सामने। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, आई लिव, ये ऐसी ही सही है, आई लिव ए कंफर्टेबल हाउस या आई लिव इन ए कंफर्टेबल हाउस, है ना। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है, डू यू हैव एनी कार टू ट्रेवल, तो मैंने अगला लिख दिया, आई लाइक, इसी को ऐसे लिख रहा हूं, टू ट्रेवल, आई लाइक टू ट्रेवल। और बच्चों, कार और फुल स्टॉप। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसे सही है आई लाइक टू ट्रेवल कार या आई लाइक टू ट्रेवल बाई कार। मुझे कार के द्वारा यात्रा करना पसंद है। नीचे आ जाओ, ही विल गिव ए पेन टू राइट, तो अब मैं इसमें पूछूंगा आपसे, बताइए, ही रॉट और ब्लैंक और ए पेन और फुल स्टॉप। तो मुझे बताओ, उसने एक पेन लिखा या उसने एक पेन से लिखा, विदाएगा। चलो बच्चों, अब यहाँ आ जाओ, आप नियम समझ लो। नाउन हो, टू हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और यहाँ आपको लगे बात खत्म हो रही है, इस तरीके से अगर किसी सेंटेंस की एंडिंग हो, एक नंबर दे रहा हूँ, नोट कर लो। तो आप ये देखा करो, क्या ये नाउन जो है अगर मैं बाद में रखूं तो क्या ये नाउन अपने लिए प्रीपोजिशन लेगा। अगर ले तो आपको यहाँ भी जरूर प्रीपोजिशन देनी पड़ेगी। जैसे आप बताओ, ये घर अगर यहाँ रख दूं, हाउस रख दूं मान लो, तो बताओ लिव हाउस या लिव इन हाउस, लिव इन हाउस होगा ना। इसीलिए बच्चों, अब भी आपको यहाँ जो है इन देने की जरूरत है। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया, ये तो मैं सिखाने के लिए दे रहा था आपको। तो आई लिव इन ए कंफर्टेबल हाउस, तो ऊपर वाला आंसर ऐसे बनेगा, दिस इज ए कंफर्टेबल हाउस टू लिव
इन, ये एक आरामदायक घर है जिसमें रह सकते हो आप, जिसमें रह सकते हैं या रहने के लिए। डू यू हैव एनी कार, मुझे बताओ कार टू ट्रेवल या कार टू ट्रेवल बाई, लगाना पड़ेगा, एक नंबर मिल जाएगा आपको। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि जब ट्रेवल के बाद में कार आई थी तो बाई लगाना पड़ा था, करना पड़ेगा आपको ये काम। फिर हम नीचे आए, ही विल गिव यू ए पेन टू राइट, लगाना पड़ेगा आपको विद यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पेन है बाद में होता तो भी लगाना पड़ता, और ऐसा माहौल है अगर तो आंसर देना पड़ेगा। गलत थे, अब सही हो गया। ऊपर इन लगा दो सही हो गया, दूसरे में बाई लगा दो सही हो गया, तीसरे में विद लगा दो सही हो गया, चौथा आंसर था। मेरा सवाल अब आपसे ये है, ही या आई गेव हिम ए न्यूज पेपर, ऐसा नहीं है ना, हर कहीं होगा ऐसे, ऐसे नहीं होता। आई गेव हिम ए न्यूज पेपर टू रीड, अब ए न्यूज पेपर टू रीड पे बात खत्म हो रही है, तो ये सही है या गलत चेक करते हैं, रुक जाओ। ही विल रीड और ब्लैंक चेक कर लेते हैं सही है क्या। और न्यूज़पेपर में आपसे पूछूंगा तो बताइए, ही विल रीड द न्यूज़पेपर सही है या कुछ लगाऊं बीच में? बच्चों क्यों लगाओगे आप? जब जरूरत थी तो लगा दिया, पेन से लिखते हैं विद लगाते हैं, घर में रहते हैं लिव इन करते हैं, कार से यात्रा करते हैं बाई आता है, क्यों आएगा? ये ऐसे ही लिखा जाता जैसा है ये स्टाइन, ऐसी बस। ही विल रीड द न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ेगा, यानी कि आई गेव हिम ए न्यूज़पेपर टू रीड। जब यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रही है तो यहाँ क्यों आएगी? ये बढ़िया है। तो हर बार नहीं होगा ऐसा कि प्रीपोजिशन लगानी है, जब आपको लगे पिछला नाउन अगर मैं आगे रख दूं तो प्रीपोजिशन आएगी तो लगानी पड़ेगी, खत्म हो गया। आंसर मेरा चौथा है। लो भैया आ गया आपका ये PQRS बड़ा वाला। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज इमर्ज्ड थ्रू ए प्रोसेस ऑफ इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन। भारत का जो संविधान है इस तरीके से पूरे प्रोसेस को कर पाया, इसमें बहुत ज्यादा बहस और चर्चा हुई। बच्चों मैं ये कैसे कर दूं बताओ? दिस वाज ऑन द ग्रांटिंग ऑफ द वोट, मैं आंसर लेके जाऊंगा बच्चों इसका, ये वाला। Many of the provisions were arrived at through a process of give and take by forging a middle ground between two opposed position। तो ये बताना है बच्चों, जो संविधान है उसमें बनाते टाइम काफी बहस हुई थी, काफी चर्चाएं हुई थी, कई सारे मुद्दे, मैनी ऑफ द प्रोविजंस वर अराइव, कई सारे मुद्दों पर इस तरीके से पहुंचा गया था कि गिव एंड टेक का मामला पाया गया था, थोड़ी बात दूसरे की मानी, थोड़ी अपनी मनवाई। बाई फॉर्जिंग ए मिडिल ग्राउंड, एक बीच का रास्ता निकाला गया था बिटवीन टू अपोज्ड पोजीशन, दो अलग अलग लोगों या विरोधियों के बीच में। मेरा आंसर तो सी हो भी गया बच्चों, लेकिन मैं पूरा करूंगा, आर के बाद में क्यू पे जाऊंगा। हाउएवर फिर भी ऑन वन सेंट्रल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज सब्सटेंशियल एग्रीमेंट। अब ये सुनो आप, सब्सटेंशियल का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब कम था। लड़ाई बहस तो सबके बारे में हुई थी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर थोड़ा कम बहस हुई थी, एग्रीमेंट। तो बता रहे हैं कि फिर भी एक कॉमन सी, नो वन हो रही, ऑन वन सेंट्रल फीचर, फिर भी एक संविधान की कॉमन सी एक बात थी जिसपे सब्सटेंशियल था, एग्रीमेंट था, कुछ लोग सहमत हो गए थे। मतलब सब्सटेंशियल का मतलब, सॉरी यहाँ पे मतलब इतना है, ना के बराबर नहीं है, वो गलती से बोल दिया मैंने। इसका मतलब होता है कि काफी, मतलब विचार लायक, विचारशील, कि विचार कर सकते हैं आप उसके ऊपर, इतने तरीके से राजी थे। अब बात आती है वो एग्रीमेंट था क्या? तो वो एग्रीमेंट था बच्चों ये, दिस वाज ऑन द ग्रांटिंग ऑफ द वोट टू एवरी एडल्ट इंडियन। और ये मुद्दा ये था कि प्रत्येक वयस्क भारतीय को वोट का अधिकार दिया जाए। अब जब वोट की बात कर दी इन्होंने यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे आएगा हमारा ये, तो दिस वाज एन अनप्रेसिडेंटेड एक्ट ऑफ फेथ फॉर इन अदर डेमोक्रेसीज द वोट हैड बीन ग्रांटेड स्लोली, यानी कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक संदेश था, क्योंकि अन्य देशों में वोट की प्रक्रिया धीरे धीरे चली, हमारे देश की तरह नहीं हो पाया एकदम से। आंसर तीसरा। लो संभाल लो आप, OQSPRT, क्यों, क्या परेशानी नहीं आ सकता क्या? एग्जामिनर का मूड घूमिए तो वो तो पूछ सकता है आपसे, ए से लेकर जेड तक की मिलाओ, ABCD Z2UVTU ऐसा करके कर देगा कुछ भी, वो कुछ भी कर सकता है बच्चों, तैयार रहो हर चीज के लिए। सवाल देख लेते हैं क्या है। तो बच्चों देखो, ओ तो सब में है, ये बढ़िया बात रही है आपके लिए, वरना ओ भी नहीं, आप तो ओ भी नहीं ढूंढ पाते, वरना ओ दे दिया शुरू में, बढ़िया बात है, इससे आप तसल्ली कर लो। While talking to a group, one should feel self-confident and courageous। इसका मतलब यह है कि किसी से बातचीत करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में भरोसा रखना चाहिए और बहादुर होना चाहिए।
फिर इसके बाद में बच्चों हम जाएंगे क्यू पे। वन शुड ऑल्सो लर्न, और ये भी सीखना चाहिए, हाउ टू थिंक कामली एंड क्लियरली, कि कैसे आराम से और साफ तौर से सीखा जाता है बच्चों। फिर जाएंगे एस का आंसर इसका पहला है, इट इज़ नॉट एज डिफिकल्ट एज मोस्ट मैन इमेजिन। ये जो काम बताए गए हैं हमें कि सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, बहादुर रहना है, और जो है हमें ये भी सीखना है कि आराम से कैसे सोचा जाए, इस तरीके से कैसे सोचा, ये इतना मुश्किल नहीं है, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना कि ज़्यादातर लोग कल्पना करते हैं। फिर आएंगे हम पी पे, नॉर इज इट ए गिफ्ट, ना तो बच्चों ये कोई उपहार है, बेस्टोड बाई प्रोविडेंस ऑन ओनली ए फ्यू, यानी कि उन्होंने ये कहा है ये काम करना पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हो। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि किसी किसी लोगों को ये गिफ्ट मिला हो, सब कर सकते हैं, ये सब अचीव कर सकते हैं इस चीज़ को। फिर आएंगे आर पे हम, इट इज़ लाइक द एबिलिटी टू प्ले गोल्फ, ये ऐसा है जैसे गोल्फ खेलना। फिर आएंगे हम बच्चों टी पे, ए मैन एनी मैन कैन डेवलप हिज कैपेसिटी इफ ही हैज़ द डिज़ायर टू डू सो, यानी कि गोल्फ अगर आप देखेंगे तो इतनी बारीकी का खेल है कि पूरे एंगल के साथ में जोर लगा के मारना पड़ता है चीज़ों को, तरीके से प्रेशर डाल के कि बॉल अंदर पहुंच जाए। तो ऐसे ही ध्यान से आपको चीज़ों को अपने करना पड़ेगा, तब आप अच्छे से सोच पाओगे, बारीकी से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ा दिया बातों को। ये इसका मतलब है कहने का। आंसर लगा देंगे हम पहला। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, बच्चों इसका आंसर हमारा एप्रीहेंशन हो जाएगा। बच्चों इसके बारे में दो बातें बताऊं आपको, दोनों समझ लो। देखो इसका एक मतलब तो आशंका भी होता है, आशंका यानी कि एंजाइटी, किसी चीज को लेकर के परेशानी, या वरी, ठीक है, या सस्पेंस में होना। चलिए, लेकिन बच्चों इसका एक मीनिंग समझना भी होता, कभी वो आ जाए पेपर में, अंडरस्टैंडिंग। इसका एक सिनोनियम ग्रेस्प भी होता है। चलिए आंसर हो गया हमारा दूसरा। पर्सना नॉन ग्रेटा मीन्स अ पर्सन हु इज, ये एक वन वर्ड समझ लो आप, या इडियम समझ लो, या फॉरेन वर्ड समझ लो, या सिनोनियम समझ लो। आंसर लगा दो अनएक्सेप्टेबल, ऐसा व्यक्ति जो अस्वीकार्य हो, विदेशी शब्द है ये। आंसर हो गया हमारा बच्चों चौथा। अच्छा, ये जो ग्रेटफुल लिखा हुआ, जरा इसके लिए सिनोनियम दूं मैं आपको। इसका सिनोनियम है बच्चों थैंकफुल, आभारी होना। एक और है ओब्लाइज्ड, कितनी, आई विल बी ओब्लाइज्ड टू यू, सिनोनियम। इसके बारे में एक बात और बता दूं मैं आपको, एक ग्रेटफुल ये लिखा हुआ है जो मेरे हाथ से लिखा है मैंने, ग्रेटफुल, ये अंग्रेजी में है ही नहीं। अंग्रेजी में तो ये वाला ग्रेटफुल है, क्योंकि ये ग्रेट महान या बड़ा होता ऐसे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने इसमें फुल लगा दिया, एक नंबर मिल रहा है आपको, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। ये शब्द अंग्रेजी में ही नहीं है, ध्यान रखना। ये वाला शब्द बढ़िया है, आभारी होना, ठीक है ना। और एक बात और बताऊं, तीनों के साथ टू आएगा। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, जिस व्यक्ति के लिए आप होंगे, जिस व्यक्ति के लिए आप होंगे, जिस व्यक्ति के लिए आप होंगे, लेकिन जिस चीज़ के लिए होंगे उसके लिए फोर आएगा। चलो ये प्रीपोजिशन सिखा दी मैंने आपको, बाकी इसमें कोई खास चीज़ अब इतनी है नहीं। थैंक यू। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज हम 14 अगस्त को रात के 10 बजे ये वीडियो अपलोड किए हैं, यानी कि जब आप अगले दिन देख रहे होंगे इसे तो 15 अगस्त होगी। मैं सभी बच्चों से अपनी तरफ से, सभी बच्चों को जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, जहां जहां भी ये वीडियो जा रही है, सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द फैमिली ऑफ पैशन कोचिंग क्लासेस। इसका आप रिप्लाई कमेंट में कर सकते हैं कि हम अच्छा फील करें कि हमारे बच्चे वीडियो लास्ट तक देखते हैं, जो हम मेहनत उनके लिए कर रहे हैं उसका फ़ायदा है, और हम एक अच्छा सा माहौल भी क्रिएट कर लेंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस कल होगा, कल आप अपने मैसेज डाल दें हैप्पी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, बाकी बातें मैं कल करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।